आपने सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम वेबसाइट देखा होगा। एक जॉब पोर्टल है जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स आती है, जॉब आता है, वैकेंसी आता है, रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, इस टाइप के वेबसाइट में पोस्ट किया जाता है। तो यार इस टाइप से वेबसाइट ना आज मिलियंस में लोग को ट्रैफिक ला कर दे रही है और जितने वेबसाइट मैं आपको दिखाऊंगा सभी में एक्शंस तक अप्रूवल हो रखा है और ऑलरेडी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ये तो एक बहुत बड़ी पोर्टल है, तो इस टाइप की वेबसाइट आज बनाना सीखेंगे। क्योंकि यार देखो मार्केट में तो इस टाइप की वेबसाइट बहुत लोग बना रखे हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट फ्यूचर डॉट कॉम। अब इसके अंदर में ना ट्रैफिक देखोगे, सबसे पहले मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का वेबसाइट है, सिर्फ नॉर्मल वेबसाइट है। इसमें जितने भी वैकेंसी आ रही है, जितने भी यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, एडमिट कार्ड आ रहे हैं, लेटेस्ट रिजल्ट आ रहा है, आंसर की है, सभी को यहाँ पर डाला जा रहा है। अब इसका ना मैं ट्रैफिक दिखाता हूँ, तो ट्रैफिक आप देखकर खुद शौक हो जाओगे। एक मंथ के अंदर में लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ से ट्रैफिक आ रखा है, ये देखो। उसके बाद ना ऑर्गेनिक की बर्ड 8,500 लगभग के ऑर्गेनिक की बर्ड हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर विजिटर आ रखे हैं। ये देखो इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद एग्ज़ाम सरकारी रिज़ल्ट डॉट इन्फो का, तो इसमें भी देखो 0.7 मिलियन का मंथली ट्रैफ़िक है और यहाँ पर 70,000 से ज़्यादा कीवर्ड रैंकिंग कर रहे हैं और वेबसाइट बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँगा, तो कुछ इस टाइप की वेबसाइट है, सरकारी रिज़ल्ट की तरह है, सिर्फ़ यहाँ थोड़ा डिज़ाइन में फ़र्क है। उसके बाद इसमें भी गूगल एक्शंस का अप्रूवल हो रखा है। देन यहाँ पर ना रिज़ल्ट भारत डॉट कॉम, इसमें भी देखोगे ना तो सेम बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है। यहाँ पर देख सकते हो 1.9 मिलियन, देखो 0.18 मिलियन, 9 मिलियन, यानी मिलियंस में ट्रैफ़िक है। ओवरऑल मानो तो यार 1 से 2 मिलियन तो ट्रैफ़िक जा रहा है मंथली बाय। 22,000 तक ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है जो रैंकिंग कर रहे हैं। बाकी बैकलिंक देख सकते हो, डोमेन अथॉरिटी देख सकते हो। बाकी यार देखो इसमें भी गूगल एक्शंस अप्रूवल हुआ हुआ है और देखो सेम डिज़ाइन ना जो सरकारी रिज़ल्ट का पोर्टल की तरह है, सेम उसी टाइप का डिज़ाइन है। थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेज़ किया हुआ है। तो इस टाइप की वेबसाइट बनाने में टर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। जो लोग सोच रहे हैं इस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्केच से बताऊँगा, एकदम ज़ीरो से बताऊँगा कैसे इस टाइप की वेबसाइट बनाकर रेडी करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, किसी तरीके का आपको थीम नहीं बताऊँगा कि यार ये थीम ले लो, उसके बाद इसको डायरेक्ट अपलोड कर दो, क्योंकि उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि थीम से अगर किसी को वेबसाइट बनानी है, डायरेक्ट अपलोड करनी है, तो ऑलरेडी आप परचेज़ करके कर सकते हो। लेकिन कई लोग ना सोचते हैं कि मैं खुद खुद से बेसिक से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, स्केच से डिज़ाइन करना चाहता हूँ। उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरा स्केच से डिज़ाइन करना सीख जाओगे कि कैसे स्टार्टिंग से करना होता है और गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे होती है, ट्रैफ़िक कैसे आता है। और इस वेबसाइट का ख़ास बात ये होता है कि गूगल एडसेंस जल्दी अप्रूवल होती है और प्लस में जल्दी-जल्दी ट्रैफ़िक भी बढ़ता है। जितनी भी वेबसाइट है मिलियंस तक ट्रैफ़िक गए हुए हैं और ये वेबसाइट में ना अभी तक कोई कॉम्पिटिशन ज़्यादा मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। तो चलो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करते हैं। इस टाइप की पोर्टल सेम वही रहेगा जिस तरीके से यहाँ पर है। ऊपर में नेविगेशन मेनू है, नीचे में देखो इस तरीके का छोटे-छोटे कार्ट लगा हुआ, तो ये सभी चीज़ें यही टाइप की रहेगी। तो कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल असली। तो गाइस सबसे पहले हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डोमेन एंड होस्टिंग की। तो डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ से परचेज़ करते हो, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यार देखो, अगर आप ना वेबसाइट बनाते हो तो कुछ-कुछ प्रीमियम प्लगइन्स की ज़रूरत होती है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। लेकिन आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मेरे कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, जैसे ये रहा मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जाना है और एक लिंक मिलेगा 80% ऑफ का, इस पर क्लिक करनी है और इसमें आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब मेरे लिंक से लेते हो तो क्या-क्या फ़ायदा मिलता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना मेरे लिंक से अगर परचेज़ करते हो तो अगर कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सपोर्ट सिस्टम आपको 24/7 मिलता है। देन अगर आपको कोई वेबसाइट बनाने वक़्त कोई दिक्कत होती है, कुछ थीम्स एंड प्लगइन्स की ज़रूरत होती है, जैसे प्रीमियम प्लगइन्स की ज़रूरत होती है, वो मैं ऑटोमैटिक जितने भी प्रीमियम प्लगइन्स हैं, अगर जैसे ही परचेज़ करते हो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से, मैं प्रीमियम प्लगइन्स आपको मेल के ऊपर मैं डाल दूँगा। मेल आईडी आपको व्हाट्सएप पर मुझे बता देना है। उसके बाद ना आपको कौन-सी प्लान सेलेक्टेड करनी है, किस प्लान के साथ आपको जाना चाहिए, मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले एक सेटिंग करना पड़ेगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करनी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेक्शन पर क्लिक करनी है। थर्ड नंबर थर्ड पार्टी कुकीज़ है, इसको ना बाय डिफ़ॉल्ट जब नया में अगर आप ये अकाउंट बनाते हो तो ये ब्लॉकेड होती है। तो यार इसको ना सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्टेड रहने देना है, ऑल अलाउड करना है, उसके बाद ही परचेज़ करना है। तभी हमारे पास ना आपका कमीशन ऐड हो पाएगा, तभी मैं जितने भी प्रीमियम सर्विसेज़ है वो मैं आपको दे पाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सेटिंग ज़रूर कंप्लीट कर लेना है, ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाला सिलेक्टेड करना है, उसके बाद ही आपको परचेज़ करनी है। देन ना आपको सबसे पहले कौन-सी प्लान्स के साथ जाना चाहिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ देखोगे तो 4 तरीके का प्लान लिखा हुआ है। इसमें ना जो सिंगल प्लान है ये तो यार मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, एक वेबसाइट होती है लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है। उसके बाद ना प्रीमियम और बिज़नेस प्लान, ये दोनों हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। एक अच्छे टाइप का सर्वर की ज़रूरत है जिसमें लोडिंग स्पीड फास्ट हो और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे यार कि बार-बार मैं सर्वर के लिए ही पैसा दूँ, तो उसके लिए ना मैं सजेस्ट करता हूँ ए बिज़नेस प्लान। अब बिज़नेस प्लान के अंदर में ना
₹249 लगता है। 50 वेबसाइट रन कर सकते हो, 50 वेबसाइट रन कर सकते हो और इसके अंदर में भी ना आपको फ्री में डोमेन मिल जाता है, लेकिन इसका लोडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट होती है इसके मुकाबले में। तो ये प्लान मैं सजेस्ट करूँगा और इसके अंदर में आपको यहाँ पर देखोगे एनवीएमई का स्टोरेज मिल जाता है। एनवीएमई क्या होता है ना, एसएसडी से काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है। इसीलिए आपको मैं बताया कि ये बिज़नेस प्लान आपको लेना चाहिए। ये बिज़नेस प्लान में आपको यहाँ पर सिंपल है, ₹249 पर मंथ पे करना पड़ेगा। इसके अंदर में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। हालाँकि फ्री डोमेन इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसका उतना लोडिंग स्पीड सर्वर फास्ट नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ये बिज़नेस प्लान लेना है। आप दोनों प्लान ले लेते हो ना, अगर आपको डोमेन सेटअप करने में दिक्कत होती है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। या फिर मेरे से ही वेबसाइट बनवानी है, सरकारी रिजल्ट पोर्टल की टाइप की वेबसाइट बनवानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको खुद से बनानी है, स्केच से डिज़ाइन करना है, तो मैं आपको जो भी स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो और एक-एक स्टेप को देखोगे तो वीडियो को लास्ट होते-होते आप बनाकर रेडी कर लोगे अपनी खुद की सरकारी पोर्टल जैसी वेबसाइट, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो परचेज़ करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें कि मैंने आपके लिंक से लिया है। जो भी मैं सर्विसेज़ होगा, प्रीमियम प्लगइन्स होंगी, थीम्स होगा, आपको जीमेल पर भेज दूँगा। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जो स्टेप मैं बताता हूँ, वो स्टेप ध्यान से देखते जाओ, फॉलो करते जाओ। जिस तरीके से बता रहा हूँ, उस तरीके से करते जाओ, तो आपको 100% आपकी वेबसाइट बन जाएगा। तो चलो वीडियो को मैं शुरू नॉर्मल जो डेमो से आती है, जो 2024 का थीम्स आती है, वो इंस्टॉल है और एक फ्रेश वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो इसी के अंदर में ना हम जॉब वेबसाइट क्रिएट करेंगे और जॉब वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सरकारी रिज़ल्ट की तरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें देखोगे ना, तो जिस तरीके से जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। कोई थीम वगैरह आपको कहीं से प्लगइन्स वगैरह कुछ भी चीज़ों को परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सभी चीज़ें बताऊँगा कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, कैसे आपको यहाँ पर लेना है। जॉब वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट बनाते हो ना, तो क्रिएट करते वक़्त हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जैसे ना हमारी वेबसाइट के ऊपर में जो इम्पोर्टेंट पेजेज़ होती है, जैसे कॉन्टैक्ट अस हो जाता है, अबाउट अस हो जाता है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कोई भी वेबसाइट में देखोगे तो नीचे मिल जाएगा या फिर सबसे ऊपर में मिल जाएगा। सब पेजेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब सबसे पहले बना लेते हैं। तो हमें डैशबोर्ड के अंदर में आना है, पेजेज़ सेक्शन पर जाना है, ऑल पेजेज़ पर जाना है और सबसे पहला जो हमें पेज बनाएँगे ना, वो है होम पेज। के अंदर में जितने भी डिज़ाइन करेंगे वो यहीं पर आएगा, ठीक है? तो उससे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले पेजेज़ बनाना पड़ेगा। उसके लिए इस तरीके का अगर डैशबोर्ड खुलेगा तो एक डिस्प्ले डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करनी है और विज़ुअल कोड यहाँ पर दिखेगा, इस पे क्लिक करनी है, ठीक है? तो जैसे करोगे ना, तो इस तरीके से आपको कोड में दिख जाएगा। अब इसको होम कर देना है, दैट इसको पब्लिक कर देनी है, ठीक है? इस तरीके से ना इसके अंदर में हम कंटेंट डालेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पेज है इसको भी हम पब्लिक कर देंगे, कॉन्टैक्टस, देन इसको भी हमें पब्लिक कर देनी है। तो इस तरीके से ना कॉन्टैक्टस टर्म्स एंड कंडीशन पेजेज़ बना लेनी है। मैं नीचे आता हूँ तो जो भी यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है ना, वो एक कैटेगरी में बना हुआ है। जैसे रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, लेटेस्ट जॉब हो गया। उसके बाद फिर से नीचे आओगे तो ये देखो, यहाँ पर 2 कैटेगरी और बना हुआ है। तो ये सब कैटेगरी को भी हमें बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पर आओगे और ये रहा रिजल्ट, इस पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी करनी है। कैटेगरी बनाने के लिए बहुत सिंपल है, पोस्ट सेक्शन पर क्लिक करना है, कैटेगरी सेक्शन पर क्लिक करनी है। देन एक नया कैटेगरी बनाने के लिए नेम में आपको पेस्ट करना है। देन मैं इसको ऐड टू कैटेगरी कर देता हूँ। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद ना जो सेकंड कैटेगरी है एडमिट कार्ड, इसको कॉपी करते हैं और फिर से एक कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। उसके बाद जो थर्ड है लेटेस्ट जॉब, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर में हम बाद में पोस्ट डालेंगे। सबसे पहले इसकी कैटेगरी बना लेते हैं। ये रहा, हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ और ये रहा आंसर की, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है? देन हमारे पास रहा सिलेबस, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। दैट्स इट। ऐड टू कैटेगरी करना है, एडमिशन, इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है? देन नीचे आओगे, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। इस तरीके से जितने कैटेगरी बना हुआ है ना, ये सब बनाओगे तभी हमारा वेब उनका रेडी होगा और अच्छे से दिखेगा, ठीक है? इसको हमें यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से देखो तो हमने लगभग ना 6-7 कैटेगरी बना रखे हैं। जितने कैटेगरी सरकारी रिज़ल्ट पोर्टल पर बना हुआ है, सभी कैटेगरी हमने बना रखे हैं, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको बनाना। वैसे अगर आप कोई भी पोस्ट को ओपन करते हो, पोस्ट किसको बोलते हैं, जैसे रिज़ल्ट है, ए एडमिट कार्ड है, इसके नीचे में ए यहाँ पर दिख रहा है ना, ए एक पोस्ट है, इसी को पोस्ट बोलते हैं। अगर हम कोई भी पोस्ट को ओपन करते हैं, तो पूरा डिटेल खुल जाती है, जिससे पोस्ट का नाम दिख जाता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिख जाते हैं, यहाँ पर पोस्ट का डेट दिख जाता है। उसके बाद थोड़ा नीचे करोगे तो इम्पोर्टेंट डेट में एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम का फीस डेट मतलब फीस का टाइम कब है, लास्ट फीस टाइम।
ठीक है? उसके बाद एग्ज़ाम का डेट कब है, सिटी कब आएगा, मतलब सारी चीज़ दिख जाता है, जो-जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ज़रूरत होती है। जैसे जनरल से है, ओबीसी है, कितना फीस लगने वाला है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर दिख जाता है एज लिमिट कितना होता है, मैक्सिमम एज लिमिट कौन-कौन भर सकता है और एज रिलैक्सेशन क्या होती है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, जैसे पोस्ट कितना है, पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे अगर जूनियर इंस्पेक्टर का देखोगे तो टोटल 42 पोस्ट है और इसमें अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देखोगे तो 10+2 पास होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब हमने कैसे बनाते हैं, एक टेबल फॉर्म में देखोगे तो इस तरीके से डाला हुआ है। ये सब कैसे डालते हैं, सबसे पहले ये सीख लेते हैं, क्योंकि एक पोस्ट तो हमें करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहला जो पोस्ट करना है, वो यहाँ पर पोस्ट का नाम को कॉपी करना है। जैसे ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जूनियर इंस्पेक्टर का पोस्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर पोस्ट सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर पोस्ट सेक्शन पर ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करनी है और यहीं से हम एक नया पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पोस्ट डाल देते, तो जैसे ही हम पोस्ट को टाइटल डाल देते हैं ना, इस तरीके से जब भी आप भी नया वेबसाइट बनाओगे ना, जब स्टार्टिंग में मेरे साथ ही बनाने शुरू कर दिए हो, तो आप भी कॉपी पेस्ट कर देना। आपके केस में कोई अलग पोस्ट होगा तो उसको कॉपी पेस्ट कर देना, कुछ मत करना, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कहाँ से लिखोगे, पोस्ट कहाँ से लाओगे, ये आपको थोड़ा टेंशन होगी। तो इसीलिए पहले ही कॉपी पेस्ट मैं बता रहा हूँ कि कर देना है। तो उसके बाद ना शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये पोस्ट है क्या, किस कंडीशन में है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा इन्फॉर्मेशन होती है जो एक शॉर्ट में दिया हुआ होता है। इसको कॉपी करनी है और इसको ना यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, टाइप ए टू द ब्लॉक यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। जैसे ही पेस्ट करते हो ना, इस तरीके से आपको दिख जाता है। अब हमें फिर से यहाँ पर आना है और नीचे आते हैं। नीचे आओगे ना तो देखोगे छोटा-सा टेबल बना हुआ है, उसके नीचे देखोगे तो एक छोटा-सा 2 और यहाँ पर रो एंड कॉलम लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर छोटा-सा एक रो लिया हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे टेबल दिख जाएँगे। ये टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप जॉब वेबसाइट बनाओगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है टेबल बनाकर सभी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को डालना और वहीं पर अपने लोगों को बताना कि यार यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएगी, तो लोगों को ढूँढने में आसानी होती है। तो इसीलिए हमें ना टेबल बनाना ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शुरू करेंगे, ये जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा पूरी लाइन को। ध्यान से, कई बार हमें ना कॉपी जब करते हैं ना तो कई चीज़ें हो जाती है, जैसे यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली नहीं होता है। उसके लिए सबसे सिंपल उपाय है कि नोटपैड ओपन कर लें और सबसे पहले कॉपी पेस्ट करके नोटपैड में डालें, उसके बाद नोटपैड से कॉपी करेंगे तो कोई इश्यू आपको नहीं आएगी। तो मैं नोटपैड में यहाँ कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले इंटर प्रेस करना है और ये प्लस आइकन है, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ सर्च करना है टेबल। तो टेबल सर्च करोगे ना तो सबसे पहला जो हम टेबल बनाएँगे ना वो है 1 रो एंड 1 कॉलम का। तो यहाँ पर रो एंड कॉलम को 1 कर देना है, ये दोनों तरफ से 1 कर देना है, क्रिएट टेबल पे क्लिक करनी है। उसके बाद ना यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, तो कंट्रोल V मैं कर देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। बाकी इसको सेंटर में ले जाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर देखो थोड़ा-सा सेंटर में है और इसका कलर वगैरह बोल्ड है, तो वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सेंटर में कैसे ले जाना है, इस तरीके से जाओगे तो सेंटर में चला आएगा। लेकिन हम थोड़ा-सा और देखेंगे कैसे इसमें कलर लगाते हैं, कैसे इसके हाइलाइट को चेंज करते हैं। जैसे कलर देखोगे यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट है, तो ये यहाँ पर ब्लू दिख जाएगा, ग्रीन दिख जाएगा और ये थोड़ा-सा अलग टाइप का कलर है, ये रेड दिख जाएगा। तो ये सब कैसे करते हैं थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। उससे नीचे अगर आप यहाँ पर आओगे ना तो छोटा-सा दिया हुआ है, टेबल का बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर में इम्पोर्टेंट डेट्स है, उसके बाद एप्लीकेशन फीस है। तो इसको कैसे करते हैं मैं सिखा देता हूँ। फिर से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको एक इंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, एक एंटर प्रेस करोगे, एक ब्लॉक खुल जाएगा, इस पे क्लिक करनी है और सर्च करनी है टेबल। तो भाई यहाँ पर देखोगे ना तो 1 रो है और 2 कॉलम है। अब रो कॉलम में ना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, मैं सिखा देता हूँ कि यार रो कॉलम होती क्या है, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पर देखो, तो एक मैं टेबल बनाता हूँ डेमो के लिए, ये इस तरीके का अगर कहीं पर बॉक्स लगा हुआ है ना, तो कॉलम जो होती है ना, कॉलम इस तरीके से होता है। जैसे मैं यहाँ से उठाऊँगा और इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है? देन यहाँ से उठाऊँगा, इसको कॉलम बोलते हैं और यहाँ से उठाऊँगा, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें कोई पूछेगा भाई कि कितने कॉलम हैं, मैं एक और रो ले लेता हूँ, यहाँ से मैं करूँगा, ठीक है? इसमें अगर पूछेगा कि भाई रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, तो रो यहाँ पर जो 1 है और 2 है, सिर्फ़ 2 रो है, ठीक है? यहाँ पर 2 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है और ये है 4 है, ठीक है? ये 2 है। तो 4 कॉलम है और 2 रो है। इस तरीके के आप यहाँ पर देखोगे ना, तो कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है, एक ये रहा पहला और दूसरा ये रहा। लेकिन रो तो भाई एक ही है, तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें रो एंड कॉलम को लेना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ईज़ी से मैंने समझाया है। तो रो को कॉलम को मैंने 2 लिया और रो को कितना लेना है, सिर्फ़ 1 लेना है, देन क्रिएट टेबल पे क्लिक करनी है। तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है, वहाँ पर देखोगे ना, तो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है, इसको कॉपी करनी है। स्टार्टिंग में बनाओगे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसको बार-बार कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। उसके बाद ना ये फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ पर रो मिल रहा है,
वहाँ पर फर्स्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आओगे और ये देखो एप्लीकेशन फ़ीस है, इसको भी वो भी करनी है। और ये जो सेकंड वाला आपको कॉलम दिख रही है, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। कंट्रोल भी कर देता हूँ, ये देखो दैट्स इट। इस तरीके से टेबल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। भाई अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर देखोगे ना तो फिर से एक यहाँ पर एक रो और एक कॉलम दिया हुआ है। सिंपल इसको फिर से आपको कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ पर गया कॉपी कर दिया, ठीक है? उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर आना है और एक एंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से ब्लॉक दिख जाएँगे, फिर इस पर सर्च करना है टेबल, तो यहीं पर आ जाएगा अगर आप बार-बार सर्च करोगे। उसके बाद 1 आपको रो लेना है और 1 आपको कॉलम लेना है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर ना पेस्ट कर देनी है। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको ये करनी है। तो भाई फिर से हमें यहाँ पर आना है, अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, टेबल बनते जा रहा है। अब इसके अंदर में देखोगे ना तो 2 रो है और 3 कॉलम है। तो देखो यार 3 कॉलम 1, 2, 3 मैंने बता दिया और रो देखोगे तो लगभग 1, 2, 3, 4 रो है। 4 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है? तो यहाँ पर फिर से मैं आऊँगा और एक बार फिर से एंटर प्रेस करेंगे, टेबल सर्च करेंगे, ठीक है? तो कॉलम कितने थे? कॉलम थे 3 और रो कितना था? 4। इसके बाद क्रिएट टेबल पे क्लिक करना है। तो भाई फिर से यहीं पे आते हैं और सबसे पहले लिखा हुआ था पोस्ट नेम, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ था टोटल, तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है जूट कोऑपरेशन लिमिटेड, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद करना क्या होगा, नीचे में हमारा जो भी पोस्ट का नेम है, सो मैं कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है? फिर से मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है? फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। भाई मैंने ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। भाई इस तरीके से ना हमारा रेडी हो चुका है। ये देखो यहाँ पर जो भी कॉलम्स में थे सभी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है? उसके बाद ये रहा कैसे फॉर्म फिल करते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ कि अगर इसको भी करना है तो सिंपल इसको कॉपी करनी है और सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम है। तो पहले तो हमें आना है और फिर से एक यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करनी है, ठीक है? फिर से एक टेबल लेना है और इस बार भी हमें एक रो और एक कॉलम के लिए क्रिएट करना है और कंट्रोल भी से पेस्ट कर देना है, सिंपल दैट्स इट। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर आना है और एक इंटर पेस्ट करना है। देन ना यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ रो कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 रो हैं और कॉलम देखोगे तो लगभग 7 कॉलम है। तो 7 कॉलम लेनी है, तो यहाँ टेबल में मैं जाऊँगा, यहाँ टेबल, तो कॉलम कितना लेना है 7, रो कितना लेना है 4, ठीक है? तो ये देखो तो हमारा 4 रो हो गया, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो इसको ना मैं कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। ऑलराइट, तो गाइस हमने एक टेबल फॉर्म बना दिया जिस तरीके से यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है? अब देखो काफ़ी लोग यार इसको कॉलम को बड़ा और छोटा करना चाहते हो, तो वो सब भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होता है, ठीक है? तो फिलहाल उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। उसके बाद ना नीचे यहाँ पर देखोगे तो ये रहा एक छोटा-सा एक और टेबल है जिसमें 1 रो एंड 1 कॉलम है। इसको भी मैं डायरेक्ट कॉपी करूँगा और सिंपल यहाँ पर आऊँगा और फिर से यहाँ पर मैं एक इंटर पेस्ट करूँगा और इस वक़्त फिर मैं टेबल लूँगा, ये रहा, एक रो और एक कॉलम लूँगा, क्रिएट करूँगा, ठीक है? कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर दूँगा, सिंपल सा है, यही आप कर लोगे, ठीक है? उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, वो है लिंक वाला सेक्शन, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। काफ़ी लोगों को अपना लिंक जो वेबसाइट का लिंक होता है, ऑफ़िशियल लिंक होता है, ये सब डालने नहीं आता है। चलो मैं सिखा देता हूँ कैसे करना होता है। सबसे पहले करना क्या होगा, फिर से यहाँ पर आना है और एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर देखोगे टेबल लेना है। इस वक़्त भी देखोगे ना तो मैं एक सिंपल बनाकर दिखा रहा हूँ, जो जिसमें 4 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, इस तरीके से मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लोगे। तो रो हमने 4 और कॉलम रहेगा 2, ठीक है? क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहला है डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पे मैं कॉपी करूँगा, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड नंबर पे एडमिट कार्ड हो गया, अब सेकंड नंबर पे देखोगे तो डाउनलोड सिलेबस, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है? उसके बाद ना हमें यहाँ पर फिर से आना है और अप्लाई ऑनलाइन, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है? उसके बाद फिर से यहाँ पर देखोगे तो डाउनलोड नोटिफ़िकेशन को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से तो लिंक लगा हुआ है, अगर इस पे कोई क्लिक करेगा ना तो ये देखो यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगा।
उसके बाद ना यहाँ पर अगर कोई नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करेगा तो ये देखो नोटिफ़िकेशन का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो ये कैसे लगाते हैं और इस पीडीएफ को कैसे अटैच करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। क्या इंडिया का वेबसाइट है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, ओपन हो चुका है और ये देखो यहाँ पर पीडीएफ हो रहा है। तो इसको कैसे करते हैं? तो इसके लिए ना यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो क्लिक हियर लिखा हुआ है। तो सिंपल है, इसको टेक्स्ट को कॉपी करनी है और यहीं पर आपको पेस्ट करनी है। यहाँ पर भी पर करना है और नीचे में भी वो पेस्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पर ना लिंक को कैसे बदलना है मैं दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक करनी है और हालाँकि ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो लिंक ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन ना लिंक बदलना कैसे मैं सिखा देता हूँ। जैसे ना यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड है, आपके केस में कुछ अलग हो सकता है, भी स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस का वैकेंसी आया, टीचर का वैकेंसी आया, तो उसका ना यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक को बदलने के लिए इस पर क्लिक करनी है और सिंपल यहाँ से लिंक को बदल देना है। दैट्स इट। यहाँ पर क्लिक करना है और ये रहा लिंक को बदल देना है नीचे में देखो ये रहा। ठीक है, इस तरीके से ना डाउनलोड पीडीएफ है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और नोटिफ़िकेशन में जो भी अगर आप नोटिफ़िकेशन लाते हो, तो उसका ना लिंक को बदल देना है। जैसे ये रहा नोटिफ़िकेशन, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है? इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आप ये बोलोगे यार ये तो बहुत मतलब बड़ा टेक्स्ट है और आपका बहुत छोटा है, तो यार सिंपल सा है, यहाँ पर आना है, साइड पे क्लिक करनी है और ये देखो टेक्स्ट का साइज़ को ना आप एम कर सकते हो, एल कर सकते हो। तो एम करोगे तो अच्छा रहेगा कुछ मीडियम में, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करना है और अपने अनुसार इसको बेड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हो, ये देखो। ठीक है? इस तरीके से इस पे भी क्लिक करना है और यहाँ पर आना है और ये रहा टेक्स्ट को एम कर सकते हो। ठीक है? आपको जो भी टेक्स्ट को बढ़ाना है, जो भी टेबल का टेक्स्ट को बढ़ाना है, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से एम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे 20 है तो मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ, तो ये देखो काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है? तो मैं इसको 22 रहने देता हूँ। इस तरीके से आपको कर लेना है। ऊपर में भी देखोगे ना तो ये रहा टेक्स्ट, इसको भी अगर बढ़ाना है सिंपल इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से एम कर देना है। ठीक है? इस पे भी क्लिक करनी है और मैं इसको एम कर देता हूँ। ये देखो हो गया। सभी चीज़ को ऐसे ही बढ़ाना है। अब आप ये बोलोगे यार इसका ना कलर देखोगे तो सम इसको लिंक है, इसको यहाँ पर ग्रीन कलर का है, तो इस कलर कैसे बदलते हैं? तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर आते हैं और ये रहा यहाँ अब टेक्स्ट का साइज़ को मैं बढ़ाता हूँ। तो सिंपल इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आना है और इसको मैं एम कर देता हूँ और थोड़ा-सा मैं और बड़ा कर देता हूँ। तो 25 में कर दिया, ठीक है? अब टेक्स्ट का कलर को चेंज करने के लिए सिंपल है, जैसे अगर ना मुझे यहाँ पर मैं देखूँगा तो जूट कॉर्पोरेशन जेसीआई वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 लिखा हुआ है, इसका कलर ग्रीन करना है। तो ये वाला जो कलर ग्रीन करना है इसको सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ हाइलाइट सेक्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपको ना बैकग्राउंड देनी है। सबसे पहले टेक्स्ट देना है, इस पर क्लिक करनी है और टेक्स्ट को मैं थोड़ा-सा ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, दैट्स इट। डन, हो चुका है। अब इसको ना थोड़ा मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे ना तो यहाँ ये देखो रेड है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और लिंक लगाना है तो सिंपल इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये लिंक ही बन जाएगा। तो मैं इसको होम का लिंक लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ना सबसे पहले टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर हाइलाइट पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ, दैट्स इट, हो गया। उसके बाद ना इसको अगर ब्लू करना है, इस पे क्लिक करनी है और इस पे क्लिक करना है और फिर से हाइलाइट पे जाना है और टेक्स्ट को ना मैं थोड़ा ब्लू कर देता हूँ, ये रहा। भाई हो गया। तो यार इस तरीके से कर लेना है। अब बोलोगे यार यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस है, स्पेस कैसे बढ़ाना है? तो सिंपल इस पे क्लिक करना है और ये देखो स्पेस बढ़ा गया। भाई ये सब ना बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आप करोगे धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आपको सभी चीज़ों को कर लेना है, जो भी यहाँ पर एडमिट कार्ड है, इसका कलर चेंज करना चाहते हो, एक मैंने समझा दिया, बाकी खुद से कर लोगे। बाकी नीचे में अगर मैं आता हूँ तो कुछ भी नहीं है, सेम उसी तरीके से पोस्ट वगैरह जो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक है जो आप यहाँ पर लगा दोगे, नीचे में मैं आऊँगा और यहाँ पर भी आप लगा दोगे। इस तरीके से आपको टेबल बनाना होता है, टेबल क्रिएट करना होता है और टेबल को पब्लिक कैसे करना होता है वो मैंने सिखा दिया, कैसे करना होता है, लिंक कैसे लगाना होता है, पीडीएफ का डाउनलोड लिंक कैसे लगाना होता है, कैसे आपको अरेंज करना होता है मैंने सिखा दिया। और ये एडमिट कार्ड सेक्शन पर था, तो एडमिट कार्ड कैटेगरी में डालना है, सिंपल पोस्ट सेक्शन पे क्लिक करनी है, नीचे जाना है और कैटेगरी सेक्शन पे क्लिक करनी है और कैटेगरी में ना हमने एक एडमिट कार्ड का कैटेगरी बनाई, इस पे क्लिक करना है, देन इसको हम पब्लिक कर देते हैं। भाई हमारा पोस्ट पब्लिक हो चुका है, इस तरीके से एक पोस्ट आपको रेडी करके तैयार करना है। भाई हमारा एक पोस्ट तो रेडी हो चुका है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यार पोस्ट दिख कैसे रहा है। जब हम लोग स्टार्टिंग में पोस्ट एक बनाते हैं तो कैसे दिखता है, सिंपल सा है, यहाँ पर आपको व्यू पोस्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है, एक नया टैब में ओपन करना है। यहाँ देखोगे तो पोस्ट इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट दिख रहा है, जो हमने बनाया था टेबल दिख रहा है,
कैटेगरी दिख रहे हैं, इस तरीके से हमें पोस्ट दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा है। तो अब हमें ना इसके अंदर में डिज़ाइन बनाएँगे, इसके अंदर में हमें कुछ चीज़ें को चेंज करेंगे, अपने अनुसार इसको ऐड वगैरह कहाँ लगाएँगे, वो सब चीज़ों को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यार डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे करते हैं? वर्डप्रेस सेक्शन पर क्लिक करनी है, उसके बाद ना सबसे पहले सेटिंग सेक्शन पर जाना है, जनरल सेटिंग पर क्लिक करनी है, उसके बाद ना टाइटल डालना है। टाइटल में मैं डालता हूँ सरकारी रिज़ल्ट्स, ठीक है? उसके बाद ना टैगलाइन डालना है। टैगलाइन क्या होता है ना, ये रहा देखोगे तो ऊपर डोमेन नेम होता है, ऊपर में देखोगे तो सरकारी रिज़ल्ट डॉट कॉम है। इसी को यार मतलब टाइटल बोलते हैं और टैगलाइन में इन लोगों ने डाल रखा है सरकारी रिज़ल्ट, अपना वेबसाइट का लिंक ही डाल रखा है, ठीक है? तो हम भी सरकारी रिज़ल्ट डालेंगे या सरकारी नौकरी कुछ भी डाल सकते हो, तो मैं टैगलाइन में यही डाल देता हूँ। इससे क्या होती है ना कि रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। देन सबसे नीचे आना है और इसको हमें सबसे पहले सेव करना है, ठीक है? जैसे सेव कर लेते हो ना, अब हमें यहाँ पर आना है, प्लगइन सेक्शन पर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन सेक्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ सर्च करना है एलिमेंटर। भाई ये देखो एलिमेंटर आ चुका है, 10 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो यार यही इंस्टॉल करना, कई बार लोग गलत इंस्टॉल कर लेते हैं प्लगइन्स, तो दिक्कत आएगी, फिर आपको काम नहीं करेगा। तो इसको ना यहाँ पे देखोगे तो 10 मिलियन से ज़्यादा है, हो सकता है आप जब वीडियो देखोगे तो 11 मिलियन तक पहुँच जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है और यहाँ पर ना एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना है कि बाय एलिमेंटर लिखा हुआ होगा। इसके केस में देखो डब्ल्यूपी रॉयल है, तो ये सब को मत करना, सिर्फ़ इसकी ज़रूरत होगी, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। देन हमें सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। और इस तरीके से हमें लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, डायरेक्ट इसको क्रॉस कर देना है। एक प्रो प्लगइन्स की ज़रूरत होती है एलिमेंटर का ही, तो वो कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप मेरे एफ़िलिएट लिंक से मिलते हो, एफ़िलिएट लिंक से अगर आप मेरे होस्टिंग बाय करते हो, तो यार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप मेरे एफ़िलिएट लिंक से बाय नहीं करते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग प्लान है, तो यार आप मुझे ना इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दूँगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जॉइन हो जाओ, वहाँ पर भी मैं सेंड कर दूँगा। लेकिन कोशिश करना है कि अगर आप मेरे एफ़िलिएट लिंक से परचेज़ करते हो, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाती है, जैसे परचेज़ करते हो ना, उसके बाद अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हो, मैं इंस्टेंटली अपडेटेड वर्ज़न आपको एलिमेंटर प्रो भेज देता हूँ। काफ़ी लोग को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, काफ़ी लोग को मेरे लिंक से परचेज़ किया है, मैं सभी को प्रोवाइड किया हूँ। सिंपल है, अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करनी है और यहाँ चूज़ फाइल करना है और भाई मेरे पास ना बहुत सारे एलिमेंटर का यहाँ पर प्लगइन्स है, जो प्रीमियम प्लगइन्स है, तो मैं कोई एक इंस्टॉल करता हूँ। हालाँकि इन लोग ना टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं 2-3 दिन, 4 दिन के अंदर में, तो यार उसके ऊपर में नहीं जाना है। अगर कई बार कुछ अपडेटेड वर्ज़न नहीं मिलती है, तो देखना है कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत 1-2 मंथ पुराना है तो चलेगा। भी देख सकते हो मेरे केस में ना एलिमेंटर का जो करंट वर्ज़न चल रहा है 3.29 चल रहा है और मेरे पास ना एलिमेंटर प्रो है 3.27 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी, ठीक है? ये बाद में हम इसको अपडेट भी कर देंगे। अब हमें ना एक अच्छा-सा पोस्ट क्रिएट करने के लिए ना, डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक थीम की ज़रूरत होगी। थीम सेक्शन पर क्लिक करनी है, ऐड न्यू थीम पर क्लिक करनी है। तो हमें जो थीम की ज़रूरत पड़ेगी वो है ओशियन डब्ल्यूपी। नीचे देखोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, इसको इंस्टॉल करना है, देन इसको एक्टिवेट करना है। इंस्टॉल हो चुकी है, अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। जैसे एक्टिवेट करोगे ना, इस तरीके से सेटअप विजेट के लिए पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करनी है और जितने भी प्लगइन्स होती है इससे रिगार्डिंग ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। भाई जो-जो प्लगइन्स रिक्वायर्ड होगी ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर पूछा जाएगा और ऑटोमेटिक उसको इंस्टॉल कर देना है। सिंपल सा है, एक-एक प्लगइन से इंस्टॉल हो जाएगा, जो फ्री होगा और आपको काम में लायक होगा। भाई थीम चेंज कर लोगे, उसके बाद व्यू ब्लॉग के सेक्शन पर क्लिक करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, कुछ इस तरीके से डब्ल्यूपी जो ओशियन थीम्स है, वो दिख जाएँगे, ठीक है? ये रहा, ठीक है? इस तरीके से यही आपको बेनिफिट होता है थीम चेंज करने के लिए, ठीक है? उसके बाद हमें करना क्या होगा, जैसे हमारा थीम चेंज हो चुका है, हमें वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल पोस्ट चाहिए। जैसे मेरे केस में एक ही पोस्ट है, तो हमें यार बहुत सारा पोस्ट चाहिए, तभी जाकर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैसे करना है, अगर आपको यहाँ पर बारी-बारी से एक-एक पोस्ट डुप्लिकेट भी कर सकते हो, एक-एक पोस्ट लिख भी सकते हो। ऐसे मैं कुछ पोस्ट डेमो डालकर दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पर देखोगे तो मैंने 72 डेमो पोस्ट डाल रखा है, बिल्कुल डम्मी है, कोई इसको लेना-देना नहीं है रियल लाइफ़ से, ठीक है? सिर्फ़ मैंने आपको दिखाने के लिए कर रखा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं थी और यार मैं एक-एक पोस्ट को डालता, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, सिर्फ़ डमी पोस्ट है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल कैटेगरी में सेम ही पोस्ट डाल रखा है, जैसे एडमिशन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आंसर की हो गया, तो सेम पोस्ट को सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैंने डाल रखा है। अब मैं दिखा देता हूँ हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है। सबसे पहले मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा और ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है? तो अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेमो है और इसके अंदर में हम डिज़ाइन करेंगे कुछ इस तरीके से सरकारी रिज़ल्ट की तरह। यहाँ पर लेआउट होगा और इस तरीके से डिज़ाइन होगा और यहाँ पर ये जितने भी पोस्ट हैं एक अलग से टैब में दिखेंगे, एडमिट कार्ड का अलग दिखेगा, इस तरीके का डिज़ाइन होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आना है और पेजेज़ सेक्शन पर जाना है, ऑल पेजेज़ सेक्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको होम पेज का मैंने एक पेज क्रिएट कराया था, इस पर क्लिक करनी है।
तो इस तरीके से होम पेज खुल जाएगा और यहाँ पर ना एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, जब भी यहाँ बैक आओगे और कोई भी वार्निंग आएगा इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स को, उसको एक्टिवेट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है क्योंकि वो रिक्वायर्ड प्लगइन्स होती है, तो उसको हमें प्री या पोस्ट इंस्टॉल करना होता है, जो हमें ज़रूरत होती है डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है? अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर होम पेज खुल जाएगा। अब इसके अंदर में ही डिज़ाइन करनी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, वो आपको कर लेना है। सबसे पहले इस पे क्लिक करनी है, ऊपर में देखोगे तो इस तरीके से सर्कल मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, जनरल सेटिंग में जाना है, कंटेंट लेआउट को ना 100% कर देना है फुल विड्थ, साइड बार को आपको डिफ़ॉल्ट रहने देना है और हमें पैडिंग को डिसेबल कर देना है। देन नीचे आना है और टाइटल है, टाइटल को भी कर देना है डिसेबल, ठीक है? उसके बाद ब्रेड क्रम्स में आते हैं, कर देना है डिसेबल, ठीक है? और उसके बाद इसको हमें सेव कर देना है। इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये, अगर एक भी मिस कर दोगे तो आपको पेज वैसा लेआउट नहीं बनेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब हमें ये सेटिंग कंप्लीट करने के लिए इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है क्योंकि एलिमेंटर के माध्यम से ही हम डिज़ाइन करेंगे इस वेबसाइट को सरकारी रिज़ल्ट की तरह। तो यहाँ पर देख लो, इस वेबसाइट को इसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, उसके बाद ऊपर वाला भाग मैं थोड़ा देर में करूँगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। भाई इस तरीके से एलिमेंटर खुल जाएगा। एलिमेंटर का मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को करने में आसान हो और यहाँ से कोई दिक्कत ना आए। इसका जो एरिया है ना, ये है मेन कंटेंट एरिया। इसके अंदर में जो भी हम डालेंगे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कंटेनर लेना है, हेडलाइन लेना है, इमेज लेना है, बटन्स वगैरह लगाना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और प्रो प्लगइन्स होती है तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि ये जो प्रो है, जो भी जैसे ऑफ कैनवास है, लूप है, उसके बाद पोस्ट है, गैलरी है, सभी चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। जो आपको प्रो प्लगइन्स है एलिमेंटर का, इसमें आ जाएगा। काउंटडाउन वगैरह भी आ जाएगा, शेयर बटन आ जाएगा, इस तरीके से। जनरल में आपको यहाँ पर प्रोग्रेस बार आ जाएगा। जो भी बेसिक गैलरी है, इमेज कर्सर है, इमेज बॉक्स है, इस तरीके से जितनी चीज़ें हो जाती है ना एलिमेंटर के अंदर में, वो आ जाएगा। तो हमें शुरुआत यहाँ से करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हेडलाइन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये फ्लैग बॉक्स है, फ्लैग बॉक्स में ना कंटेनर है, तो कंटेनर में ना हमें यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4 जितने भी चाहे ना वो ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक टेक्स्ट को ऐड करना है, तो हमें 1 कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, इस पे क्लिक करनी है, ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पर आपको फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें हेडलाइन लेने आना है, हो जाएगा। और इसका जो टेक्स्ट एरिया है, अगर यहाँ से आप बदलोगे तो यहाँ पर जो भी लिखोगे यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर ना ये अलाइनमेंट है, यहाँ पर देखोगे तो सेंटर में दिया हुआ है, तो अलाइनमेंट को सेंटर में करने के लिए स्टाइल सेक्शन पर क्लिक करनी है और अलाइनमेंट को ना सेट में यहाँ पर देखोगे तो सेंटर कर लेना है। यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट कलर है ना, वो देखो थोड़ा हल्का मतलब लाइट है, तो इसको थोड़ा-सा आपको टेक्स्ट को बढ़ाना है, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखो हो गया। इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ना, तो जैसे फ़ॉन्ट का जो कलर है, थोड़ा-सा फ़ॉन्ट का टाइपोग्राफ़ी चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करनी है। अब हमें ना यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ करना है, तो फ़ॉन्ट का मैं साइज़ कर देता हूँ 20, ठीक है? और वेट को मैं ना 50 कर देता हूँ, थोड़ा-सा पतला हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। जो भी चेंजेज़ करोगे ना सेव करते जाना, तभी जाकर आपको चेंजेज़ सेव हो पाएगा, नहीं तो इश्यू आ जाएगी। कहीं पर अगर आप मिस्टेक कर पाएँ उस टेक्स्ट के अंदर में, उस एलिमेंट के अंदर में, तो आप सेव नहीं प्रॉपर कर पाओगे, तो वहाँ से आपका डेटा लॉस हो जाएगा, तो इसको ध्यान देना है। तो हमारा फर्स्ट वाला वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड में देखोगे ना, वेलकम टू नंबर 1 एजुकेशनल पोर्टल सरकारी रिज़ल्ट 2025, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। सिंपल सा दोबारा से हमें हेडिंग वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस पे क्लिक करनी है और डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है? इसको इस तरीके से डुप्लीकेट करोगे ऑटोमैटिक नीचे आ जाएगा और यहाँ से फिर से आप टेक्स्ट को टाइटल को चेंज करोगे, यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा, ये देखो चेंज हो चुका है। अब सिंपल इसको कलर को चेंज करना है, स्टाइल सेक्शन पर जाना है और यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से इसको रेड करना है, देन इसको पब्लिक करनी है। देन हमें यहाँ पर टाइपोग्राफी में आते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देखोगे तो ये भी छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है? उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमें नीचे आना है और यहाँ पर छोटे-छोटे देखोगे ना तो ये टेक्स्ट रोटेट हो रहे हैं। इसको यहाँ पर ना ट्रिगर बोलते हैं, तो यार इसको सिंपल कॉपी करना है और फिर से यहाँ पर आना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद ना बीच में देखोगे तो सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, तो कलर में देखो तो हल्का ब्लू है, ये देखो ब्लू है। तो यार इस पर जाते हैं और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है? उसके बाद ना टाइपोग्राफी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं 25 कर देता हूँ या फिर मैं 24 ही रहने देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है? आपको इस तरीके से बढ़ाना है और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, और 17 करके देखता हूँ, बस। और मैं एक काम करता हूँ, ये जो दोनों के बीच में है ना, ये लाइन हाइट है, लाइन हाइट यहाँ बहुत कम है,
तो इनलाइन हेड को मैं कर लेता हूँ 24 करके देखता हूँ, बस दैट्स इट। इस तरीके से आपको कर लेना है, पब्लिक ज़रूर कर लेना है। तो भाई अब हम लोग देख लेते हैं हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है, पहले तो कुछ और दिख रहा था। मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले ना मैं यहाँ पर आकर एग्ज़िट कर लेता हूँ और यहाँ पर आना है, सेटिंग सेक्शन पर जाना है, रीडिंग सेक्शन पर क्लिक करनी है, स्टैटिक पेज में जाना है और यहाँ से होम को सिलेक्ट करना है, देन सेव चेंजेज़ कर देनी है। ठीक है? उसके बाद मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा और ये देखो, जो मैंने किया था चेंजेज़ यहाँ पर आ चुका है, इस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है। तो भाई अब हमें ना यहाँ पेजेज़ सेक्शन पे जाते हुए ऑल पेजेज़ पर जाना है, फिर से एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करनी है और यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, रोटेशन हम लास्ट में कराएँगे। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आते हैं। अब ये देखो, छोटा-छोटा आपको ना डिब्बे दिख रहे होंगे इस तरीके से, ये देखो जितने भी आपको डिब्बे दिख रहे हैं ना छोटे-छोटे, इसको कैसे बनाते हैं डिफरेंट कलर के लिए, ये मैं आपको सिखाता हूँ। इसके लिए हमें करना क्या होगा, 4 यहाँ पर कॉलम लेना पड़ेगा, 4 यहाँ देख सकते हो। तो सिंपल इस पे क्लिक करनी है, ए प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स लेना है और इस बार ना हमें ए स्ट्रक्चर को लेंगे, ठीक है? तो जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। प्लस आइकन पे क्लिक करनी है और यहाँ पर देखोगे तो छोटे-छोटे बटन दिया हुआ है। तो बटन को यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा, ठीक है? भाई जैसे ही आप इसका बटन ले लेते हो ना, अब इसमें बटन में आप जो भी लिखोगे टेक्स्ट वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है? उससे पहले ना इसका ब्रीथ को मैं बढ़ा देता हूँ, पूरा ब्रीथ को कंप्लीट कर देता हूँ। इसके लिए ना मैं छोटा-सा एक कोड दूँगा, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन फाइल मिल जाएँगी। जो भी छोटा-मोटा कोड होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे नीचे आना है और यहाँ पर देखोगे कस्टम सीएसएस इस पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देनी है। ये देखो फुल विड्थ में आ चुका है। अब इसके अंदर में ना टेक्स्ट कैसे लिखना है, लिंक कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। हमारे केस में ना देखोगे यूपीएसएससी पीटी का यहाँ पर अप्लाई लिंक दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है? ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो चुका है। लिंक कैसे लगाना है, तो सिंपल जो भी इससे रिगार्डिंग पोस्ट हो उसको लिंक लगा देना है। उसके बाद ना यहाँ कलर देखोगे तो कलर दूसरा है। कलर कोड कैसे पहचानना है, सिंपल एक कलर कोड के लिए ना एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो कलर पिकर एक्सटेंशन, बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाती है, ठीक है? तो आपको सिंपल सर्च करना है और क्रोम फिल एक्सटेंशन आ जाएगा, क्रोम जिल्ला करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसी को इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है? तो सिंपल इस पे मैं क्लिक करूँगा और कलर पिक करने के लिए ना इस पे मैं क्लिक करूँगा और ये रहा सरकारी रिज़ल्ट। अब यहाँ पर आकर ना सिंपल इस पे क्लिक करके और जैसे इस पे क्लिक करते हो ना ऑटोमेटिक आपका कलर कोड कॉपी एंड पेस्ट कॉपी हो जाती है। उसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पर आना है और यहाँ पर आना है स्टाइल सेक्शन पे क्लिक करनी है। एक कलर है इस पे क्लिक करनी है और ये जो आपको कोड मिला है ना डायरेक्ट इसको पेस्ट करना है, ठीक है? ऑटोमेटिक आपका इसका कलर चेंज हो जाएगा। देन इसको यहाँ पर पब्लिक कर देना है। इस तरीके से इसको चेंज करना है। देन हमें अब यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन को क्रिएट करना है, सेकंड वाला बटन को क्रिएट करना है तो सिंपल इस पे क्लिक करना है और इसी को डुप्लीकेट करना है। ये देखो ड्रैग करना है और यहाँ पर ले आना है। सिंपल इस पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है, ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है, ये देखो, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है एलिमेंटर यूज़ करने के लिए, आपको टाइम सेविंग हो जाता है। देन जैसे ही कर लेते हो ना, अगर ए वाला जो फर्स्ट वाला था मेरा इस तरीके से बटन एक लाइन में था, सिंपल इसको मैंने डुप्लीकेट किया और इसको डिलीट करके यहाँ पर डाल दिया, सिंपल है, ठीक है? अब ए वाला कलर कोड कैसे पहचानना है, इस पर क्लिक करना है फिर से और यहाँ पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये कलर कोड कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आना है और इस बटन को सिलेक्ट करना है, देन स्टाइल सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करना है, ठीक है? कलर चेंज हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आना है और इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? देन कॉपी करना है और ये रहा, इसको सेलेक्ट करना है, स्टाइल सेक्शन पर जाना है और यहाँ से इस कलर को चेंज कर लेना है, ठीक है? देन इसको पब्लिक करते जाना है, ठीक है? उसके बाद ना ये रहा राजस्थान कांस्टेबल के लिए है, तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आना है, इस पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है और ये रहा कलर, इसको हमें बदल देना है, ठीक है? पब्लिक कर देनी है। उसके बाद ना ये टेक्स्ट को कैसे चेंज करना मैंने सिखा दिया, इसको कॉपी करना है और इस पे क्लिक करनी है, कंटेंट पे जाना है और टेक्स्ट को ना हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। ये देखो इस तरीके से चेंज हो चुका है। लेकिन ना ये एक लाइन में हो चुका है, तो थोड़ा-सा हमें कुछ और टेक्स्ट अगर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक सेकंड लाइन में आ जाएगा। तो भाई मैंने कर दिया अप्लाई ऑनलाइन नाउ, ठीक है? उस तरीके से यूपीपीसीएसटी का है, तो यार इसको कॉपी मैं करूँगा और इसको मैं यहाँ से बदल दूँगा, ठीक है? हालाँकि इसका ना हम लोग जैसे ही अगर इसका हाइट एंड विड्थ को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक ये सेकंड लाइन में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ना ये रहा राजस्थान कांस्टेबल वाला, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर मैं जाकर
पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? ऑटोमैटिक यहाँ पर आ जाएगा, देन इसको पब्लिक कर देना है। तो गाइस इस तरीके से ना आपको ये जो फर्स्ट वाला है कॉलम इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है। लिंक लगाना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है, इसका लिंक यहाँ से बदल सकते हो। इस पे क्लिक करना है, इसका लिंक यहाँ पर बदल सकते हो। ठीक इसी तरीके से इसको लिंक भी यहाँ पर बदल सकते हो। यहाँ पर बदल सकते हो, लिंक आपको बदल लेना है। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, वो है यहाँ पर ना बटन का जो ये टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है टेक्स्ट फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट के लिए इस पे क्लिक करनी है, फिर से स्टाइल सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर देखोगे टाइपोग्राफिक्स पे क्लिक करनी है। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ना, तो फ़ॉन्ट को साइज़ को कैसे पकड़ना है, इसके लिए ना एक फ़ॉन्ट करके आती है, इसके ऊपर आप करके फ़ॉन्ट को साइज़ को भी पकड़ सकते हो। ठीक है? तो मेरे पास फ़ॉन्ट फाइंडर है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा, तो ऑटोमैटिक ना आपको क्रोम एक्सटेंशन से बता देगा कि यार ये फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, कलर क्या है। तो यहाँ साइज़ देखोगे तो 20 पिक्सल है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा और मैं इसका कर दूँगा 20, ठीक है? ये देखो बड़ा हो चुका है। सेम इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, टाइपोग्राफी में जाऊँगा और सिंपल इसको कर दूँगा 20, ठीक है? इस पे अभी मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर भी मैं जाऊँगा और टाइपोग्राफी में मैं कर दूँगा 20, ठीक है? इस पे भी मैं क्लिक करूँगा और टाइपोग्राफी में जाऊँगा और ये रहा देखो 20, ठीक है? उसके बाद इसको मैं पब्लिक कर दूँगा। इस तरीके से आपको कर लेनी है। तो बाकी का जो नीचे का स्टेप है ना, यहाँ पर देखो नीचे का स्टेप है, इसको भी यही तरीके से करना है, मैंने ऊपर सिखा दिया। सेम ऊपर में ना चाहो तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा क्लिक करनी है, इस कंटेनर को और सिंपल इसको डुप्लीकेट कर देनी है। तो डुप्लीकेट करोगे ना तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। सिर्फ़ इसका फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना है, फ़ॉन्ट बैकग्राउंड को चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है, लिंक को चेंज करना है, बस दैट्स इट। इस तरीके से आप कर लोगे। तो मैं करके दिखाता हूँ। गाइस हमने सेकंड काम भी कंप्लीट कर दिया है और इस तरीके से ना जो आपको दिख रहे होंगे सरकारी रिज़ल्ट पोर्टल के ऊपर में सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया है। ये देखो, ठीक है? अब थोड़ा-सा ना आपको लग रहा होगा ये दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर में कम है। वो हम आगे देख लेंगे, स्पेस को आराम से एडजस्टमेंट कर लेंगे। सबसे पहले हम आगे सीख लेते हैं कि यार किस तरीके से जो यहाँ पर छोटे-छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, वो रिज़ल्ट का है और यहाँ लिखोगे एडमिट कार्ड का है, लेटेस्ट जॉब का है। एक कॉलम को कैसे बनाते हैं, एक कॉलम को कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। एक-एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। सिंपल सा है, फिर से एलिमेंटर सेक्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ से फिर से एक प्लस आइकन लेनी है। इस बार ना हमें यहाँ पर थीम लेनी है। अब थीम कहाँ पे मिलेगा, तो यार ये रहा हमारे पास 3 ऑप्शन है, इस पर क्लिक करनी है। तो सिंपल 3 एलिमेंटर लेंगे। लेकिन ना देखोगे तो ध्यान से आप, तो यार ये यहाँ पर देखो तीनों का साइज़ सेम है, तो हमें साइज़ भी यहाँ सेम करना पड़ेगा। तो भाई इसका ना सबसे पहले हमें डिवाइड एंड रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये देखोगे तो कॉलम का जो विड्थ है ना वो 25 है और इसको देखोगे तो ये 50 है और इसको देखोगे ना तो यहाँ पर है 25। तो 100 में ना हमें 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं और जो हमें यहाँ पर आएगा उसी अनुसार मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, ठीक है? इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला जो है ए, इसको मैं 33 पॉइंट कुछ-कुछ जो भी आ रहा है, वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर भी आता हूँ, इसको भी मैं 50 है, इसको भी मैं 33 पॉइंट करेंगे, ठीक है? अगर आप ना मैनुअली हाथ से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर इससे करोगे ना तो कोई आपको इश्यू नहीं आएगी, डायरेक्ट एक्यूरेट नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है? अब तीनों का विड्थ हमारा सेम हो चुका है, इसके बाद इसको पब्लिक कर देंगे। अब हमें करना क्या होगा? सबसे पहले ऊपर में देखोगे ना तो ए रिज़ल्ट लिखा हुआ है, उसके बाद एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, तो एक टेक्स्ट हमें ल ऐड करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करना है और हेडिंग को ड्रॉप करना है और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिज़ल्ट। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है? उसके बाद ना सबसे पहले इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आना है और ये रहा सेंटर और टेक्स्ट का ना हाइट देख लेते हैं। टेक्स्ट का मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट चेक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करना है, सिंपल इस पे क्लिक करनी है, तो 25 पिक्सल है, ठीक है? इस पे क्लिक करना है और टेक्स्टोग्राफी पर जाना है और यहाँ से कर देना है 25। बैकग्राउंड है थोड़ा-सा रेड टाइप का है, मैं इसको भी देख लेता हूँ कौन-सी कलर है, इस पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ना सीधा आ जाना है, आपको ए बॉक्स पर क्लिक करनी है, ठीक है? सबसे पहले इस पे क्लिक करनी है टेक्स्ट के ऑप्शन पर, एडवांस सेक्शन पर जाना है और सबसे नीचे आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है? अगर आपको एलिमेंटर चलाने आता होगा तो ये सब बहुत ईज़ी आपको लग रहा होगा। इस पे क्लिक करनी है, सबसे पहले कलर इस पे क्लिक करनी है और बैकग्राउंड को पेस्ट करना है, ठीक है? इस तरीके से बैकग्राउंड आपको मिल जाएँगे। अब बैकग्राउंड में ना यहाँ पर आरजीबी ले रहा है तो हमें ना आरजीबी नहीं चाहिए, सिर्फ़ क्लासिकल चाहिए। इस पे क्लिक करके क्लासिकल करोगे तो ऑटोमेटिक सिर्फ़ एक कलर आपको मिल जाएँगे। टेक्स्ट का कलर है वो है व्हाइट, तो व्हाइट कैसे करना है? सिंपल यहाँ पर आना है, स्टाइल सेक्शन पर जाना है और ये रहा, इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है?
हो गया। अब ना थोड़ा-सा इसका हाइट, वेट मतलब पैडिंग वगैरह थोड़ा बढ़ा देता हूँ। एडवांस सेक्शन पे क्लिक करनी है, मैं थोड़ा पैडिंग बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले इसको अनलिंक कर देना है और टॉप से ना मैं कर देता हूँ 10 और बॉटम से भी मैं कर देता हूँ 10, ठीक है? अब हमारा परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो भाई इतना कर लेने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करनी है और यहाँ पर फिर से मैं आ जाता हूँ। हमारा ए सेक्शन में देखोगे तो छोटे-छोटे पोस्ट लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पर सर्च करना है पोस्ट और आपको ना ए वाला जो आपको मिलेगी विडजेट, इसको स्क्रॉल करके ध्यान से इसको नीचे कर देना है, ठीक है? इस बॉक्स के अंदर में डालना है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। सबसे पहले स्क्रीन में क्लासिक रहने देना है और इसको 1 सेलेक्टेड करना है और पर पोस्ट कितने दिखना चाहते हो? कि यार यहाँ पर इस तरीके से देखोगे ना तो लगभग इन लोगों ने लगभग 16-17 पोस्ट डाल रखा है, लेकिन मैं इतना नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ यहाँ पर 10 कर देता हूँ। अब हमें थोड़ा नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद ना हमें टाइटल है, टाइटल को दिखाना है, एग्ज़ैक्ट है। एग्ज़ैक्ट क्या लिखा हुआ है ना, द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आपको ऑफ कर देना है। तो सिंपल इसको सबसे पहले मैं एग्ज़ैक्ट को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद ना रीड मोर है, रीड मोर देखो छोटा-सा एक रीड मोर दिख रहा होगा, ये देखो इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर देखोगे ना तो ये कमेंट्स लिखा हुआ है, हालाँकि कमेंट्स इस सब में होती नहीं है, तो इसको भी हमें हटा देते हैं। सिंपल यहाँ पर जाते हैं और कमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ और डेट को भी हटा देता हूँ, ठीक है? ये रहा, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद इसको पब्लिक करना है और ध्यान से आप देख रहे होंगे ना तो ये दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। स्टाइल सेक्शन पर क्लिक करनी है। रो गैप है, इसको कम कर लेना है, 10 कर लेना है और कंटेंट पे अभी ये कलर यहाँ पर देखोगे ना थोड़ा-सा ब्लू टाइप का है। एक्चुअली अगर कलर का कोड निकालना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है। एग्ज़ैक्टली एक कलर कोड कॉपी कर लिया है, ठीक है? तो इस कलर कोड के लिए चाहिए तो सिंपल इस पे क्लिक करनी है और ये देखो टाइटल का कलर है, इस पे क्लिक करनी है और मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है? ये देखो चेंज हो चुका है। थोड़ा-सा और मैं डार्क कर देता हूँ। ये देखो और भी ज़्यादा अच्छा लगेंगे। उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। तो भाई अब हमें करना क्या होगा, सिंपल इस पे क्लिक करनी है और इसका ना थोड़ा-सा टाइपोग्राफ़ी को मैं चेंज करता हूँ। तो स्टाइल सेक्शन पर जाना है और कंटेंट पे जाना है और टाइपोग्राफ़ी में ना थोड़ा-सा इसका जो विड्थ है इसको 600 से मैं 400 कर देता हूँ, नॉर्मल रहेगा। ठीक है? और साइज़ को ना मैं 15 कर देता हूँ। 15 या 17 सही रहेगा, ठीक है? इस तरीके से इसको कर लेना है। उसके बाद इसको पब्लिक कर देना है। तो भाई इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर जाऊँगा तो छोटा-छोटा बॉर्डर लगा हुआ है, ये देखो। इस बॉर्डर को कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। सिंगल कंटेनर है, इस पे क्लिक करनी है, स्टाइल सेक्शन पे जाना है और आपको मिल जाएगा बॉर्डर, इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पर आपको बॉर्डर विड्थ में लगाना है, ठीक है? तो मैं 4 कर देता हूँ। तो ये देखो दिखना शुरू हो चुका है, मैं पब्लिक करूँगा और एक बार यहाँ पर आऊँगा, विज़िट वेबसाइट करूँगा, देखूँगा कैसा हमारी वेबसाइट दिख रही है। तो ये देखो, इस तरीके से दिख रही है। 4 में ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है क्योंकि इसका बहुत पतला है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हमारा एक कॉलम रेडी हो चुका है। अब हमें ना बार-बार अलग से कॉलम्स की ज़रूरत नहीं होगी, बार-बार सेम प्रोसेस को अपनाओ। सिंपल सा इस कॉलम को डुप्लिकेट करो, ये देखो। इस तरीके से आ चुका है 2 और 1 मैं कर देता हूँ डुप्लिकेट 3, ठीक है? और बाकी का जो रिमेनिंग कॉलम है ना, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आता हूँ डिलीट और ये जो कॉलम है, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। बस दैट्स इट। उसके बाद ना मैं देख लेता हूँ अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है ना, जैसे अगर ये एडमिट कार्ड है, कॉपी करूँगा, एडमिट कार्ड को सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है? एडमिट कार्ड का कॉलम आ गया। उसके बाद ना फिर से यहाँ पर मैं आऊँगा और ये रहा लेटेस्ट जॉब, इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, पर मैं फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कर दूँगा, ठीक है? लेटेस्ट जॉब। उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर दूँगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है होम पेज में। अभी तो इस तरीके से दिख रहा था, मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो भाई दैट्स इट, ये देखो। जैसा सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट थी ना फ्रंट एंड उसी तरीके से दिख रही है। थोड़ा-सा हमें और भी इसके अंदर में चेंजेज़ अभी करना पड़ेगा, ये देखो। क्योंकि यार इसमें क्या हुआ है ना, इन लोगों ने बहुत सारा यहाँ पर पोस्ट डाल रखा है, लगभग 20 पोस्ट डाल रखा है, तो इसीलिए लंबा हो चुका है और हमने ना सिर्फ़ 10 ही डाल रखा है। तो इसके अंदर में अगर और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। तो हम फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही मुझे हमारी वेबसाइट अच्छी दिख रही है। अब गाइस एक चीज़ और नोटिस अगर किए होंगे तो यार इस सरकारी रिज़ल्ट में देखोगे तो साइड में मार्जिन लगा हुआ है, ये देखो छोटा-छोटा गैप लगा हुआ है। लेकिन हमारी वेबसाइट में भी देखोगे ना तो गैप नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं? सिंपल इस पे क्लिक करना है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसको सिलेक्टेड करना है, ये देखो, ठीक है? एक कंटेनर को सिलेक्टेड करना है, देन एडवांस सेक्शन पर जाना है और ये रहा मार्जिन। मार्जिन में क्या करना है, सबसे पहले इसको अनटिक करना है और राइट से आपको 10 कर लेना है, ठीक है? उसके बाद इस पर फिर से क्लिक करना है सेकंड वाला कंटेनर पे, यहाँ से जो भी क्लिक करोगे ध्यान से सिलेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। इस पे क्लिक करना है, मार्जिन को हटाना है और इसको 10 कर लेना है, ठीक है?
इस तरीके से चारों तरफ से थोड़ा-थोड़ा आपको यहाँ पर गैप मिल जाएगा। उसके बाद इसको पब्लिक करना है और एक बार मैं पेज को रिलोड करता हूँ। तो भाई ये देखो हल्का गैप हो चुका है दोनों के बीच में, सभी तीनों के बीच में। तो भाई अब आप लोग ये देखोगे ना, जो भी मैंने पोस्ट लिखा है ना, पोस्ट के अंदर में ना, इसके अंदर में जितने भी रिजल्ट्स हैं, इसमें भी सेम पोस्ट इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसको चेंज कैसे करते हैं? मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट्स वाले ना, जितने कैटेगरी है सिर्फ रिजल्ट्स वाले पोस्ट हैं, इस पे क्लिक करनी है। फिर ना सबसे पहले कंटेंट सेक्शन पर जाना है और सबसे नीचे आना है और क्यूरी सेक्शन पर जाना है। इंक्लूड में ना आपको टर्म्स करना है। रिजल्ट से रिगार्डिंग जितनी कैटेगरी है वो सिर्फ का पोस्ट आ जाएगा। ये देखो रिजल्ट्स वाला आ गया है, ठीक है। अब उस तरीके से ना एडमिट कार्ड को करना है, तो इस पर क्लिक करनी है और फिर से यहाँ पर आना है और नीचे आना है क्यूरी सेक्शन पर। और अभी थोड़ा-सा में आपको पता चल जाएगा क्योंकि रिजल्ट्स वाले सेम ही रह गए और मैं एडमिट कार्ड करूँगा, तो ये देखो ऑटोमैटिक सारा चीज़ चेंज हो चुका है। ये देखो ये अलग है, ये अलग है। लेटेस्ट पोस्ट में भी ना सेम उस पे मैं क्लिक करूँगा और इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा टर्म्स करूँगा और इस पे मैं जाऊँगा और लेटेस्ट जॉब करूँगा। ये देखो सब चीज़ चेंज हो चुका है, तीनों बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसके बाद इसको मैं पब्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि लाइव पोर्टल में कैसा दिख रहा है। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा। वो ये देखो तीनों बिल्कुल चेंज हो चुका है, अलग-अलग पोस्ट इसमें आ चुका है। तो इतना कंप्लीट हो चुका है, नीचे का 3 और कॉलम है, वो मैं दिखा देता हूँ। हालाँकि आप बना लोगे एक बार में अंदर में, ये सब कैसे बनाते हैं मैं दिखा देता हूँ। सिंपल सा है, सबसे पहले ना इसको कॉपी करना है पूरे को, ये देखो, ये सिंपल ना पूरे आपको कंटेनर को कॉपी करना पड़ेगा और पूरे कंटेनर को ना आप डुप्लिकेट कर लोगे। इस पे क्लिक करना है, डुप्लिकेट कर लेना है। जैसे ही डुप्लिकेट पे क्लिक करोगे ना, नीचे आओगे और ये देखो रिजल्ट सेक्शन, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और सभी का पोस्ट आ जाएगा, ये देखो, ठीक है? अब बाकी आप लोग को जिस तरीके से मैंने बताया था, यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है टेक्स्ट का, उसके बाद यहाँ पर चेंज कर लेना है और इस तरीके से पोस्ट चेंज कर लेना है, बस दैट्स इट। उसके बाद इसको पब्लिक कर देना है, बहुत सिंपल तरीके हैं। तो ऑलराइट गाइस, तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया है आंसर की, ये सब आप खुद से कर लोगे, मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको देख चेंज करके दिखा दिया। अब एक बार मैं रिलोड करूँगा तो ये देखो नीचे में आ चुका है आंसर की सिलेबस, इस तरीके से आ चुका है। अब मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, सबसे नीचे आऊँगा, तो ए कैसे करना है? हालाँकि ये भी ना बहुत ईज़ी है, सेम जो ऊपर में है, सेम इसी तरीके से नीचे में चेंज करना होता है। सबसे पहले ना किसी कॉलम को कॉपी करो, ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक यहाँ पर ना एक छोटा-सा कंटेनर ले लेता हूँ, सिंगल कंटेनर, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद करना क्या होगा, सिंपल इसका ना फुल विड्थ कर दूँ है और इसको मैं कर देता हूँ 100%, ठीक है? ये जो टाइटल है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और टाइटल को मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है? नीचे में क्या है यार, ए है, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है? यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आना है और सबसे पहले ना ये जो यहाँ पर पोस्ट सेक्शन है इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करनी है और यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को उठाना है और ध्यान से इसको छोड़ना है। उसके बाद ना यहाँ पर आपने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है, दैट्स इट, सेंटर में कर देता हूँ। उसके बाद स्टाइल में जाना और इसको सेंटर कर देना और थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को ना मैं कर देता हूँ 17, ठीक है? उसके बाद ना इसका कलर है, कलर को चेंज करना है, सिंपल इस पे जाना है और थोड़ा-सा मैं डार्क ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ देखोगे थोड़ा बहुत ना गैप है, इस पे क्लिक करना है और सबसे पहले ना जहाँ-जहाँ आपको गैप दिख रहे होंगे इसको डिलीट कर देना है, ये देखो। कई बार ना हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो गैप मिल जाती है, तो उसको हमें डिलीट करना होता है। उसके बाद में इसको आपको पब्लिक कर देना है। ऑलराइट गाइस, तो हमने ना जहाँ-तहाँ गैप दिया हुआ है उसको मैंने सही कर लिया और उसके बाद इसको पब्लिक कर दिया। इसको ना आप न रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद ना अब हम नीचे आते हैं, उसके बाद ना फिर से आते हैं और यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है व्हाई शुड आई कंसीडर गवर्नमेंट जॉब, तो टाइटल दिख रहा है, इसको कॉपी करना है। देन इसको इसी को डुप्लीकेट कर लेना है। ये देखो, ठीक है? उसके बाद ना ये रहा, इस पे क्लिक करना है और इसका टाइटल को चेंज कर देना है। उसके बाद ना ये नीचे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिटर से कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर क्लिक करनी है और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके भी कर देना है, ठीक है? इस तरीके से ना जो भी यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा स्पेस दिखेंगे उसको अपने अनुसार इसको रिमूव कर देना है। ये सब बहुत सिंपल है, खुद से कर लोगे, ये देखो, ठीक है? उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। देन मैं नीचे आता हूँ, सेम वही है, आप ये कर लोगे, ये भी वही है, ठीक है? ये सब आप खुद से कर लोगे क्योंकि यार इतना सारा इन लोगों ने यहाँ पर बना रखा है, बहुत एक-एक करूँगा तो और भी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा।
मैं आपको सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप कर लोगे, मैं 2 कर दिया, ठीक है? उसके बाद ना अगर सिंपल करना है, यहाँ पर क्लिक करनी है और डुप्लिकेट करना है और जैसे डुप्लिकेट करोगे आ जाएगा और आपको जो भी टेक्स्ट को उठाना है, जैसे ये वाला आपको यहाँ पर उठाना है, इसको कॉपी करनी है और यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करनी है और टाइटल को चेंज करना है, ठीक है? इसके बाद क्लिक करनी है और यहाँ पर आकर इसको आपको डायरेक्ट यहाँ से उठाना है, ये देखो, तरीके से कर लेना, इसको आप पब्लिक कर लोगे, बाकी जितने भी बॉक्स दिए हुए होंगे ना, अपने अनुसार इसको बना लेना। एक तरीका है, सब सिंपल है, एक ही वे में बन जाएगा। तो चलो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है। एक बार मैं पेज को रिलोड करता हूँ, तो ऊपर का तो ऐसे दिख रहा था, नीचे मैं आता हूँ और ये देखो इस तरीके से दिख रहा है। जैसे मैंने बनाया था ना, उसी तरीके से दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग, ठीक है? अब हम लोग ये कर लेते हैं, सबसे ऊपर आते हैं और ये जो आपको मैंने बताया था ना, इसको कैसे बनाते हैं मैं दिखा देता हूँ। ये ऊपर का कैसे बनाते हैं, इस बॉक्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई उसके लिए ना सबसे पहले हमें यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा। सबसे पहले ना ये लोगो मैं सेव कर लेता हूँ। यार लोगो अपना खुद का बनाओगे तो खुद का ही यूज़ करना, इसका यूज़ मत करना, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लोगो है नहीं। पहले हमें करना क्या होगा, मेनू बनाना पड़ेगा। इसमें आना है, अपीयरेंस में मेनू सेक्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ ट नाम देना है मेन मेनू, ठीक है? मेनू टॉप बार सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें ना क्रिएट मेनू सेक्शन पे क्लिक करनी है और होम पेज के अंदर में ना मैं दिखाना चाहता हूँ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐड टू मेनू कर देता हूँ। उसके बाद कैटेगरी में ऐड करना चाहता हूँ एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, ठीक है? एडमिशन, ये हो गया 6। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखो ऊपर में हमारा मेनू आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो भाई इस तरीके का हेडिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं मैं दिखा देता हूँ। टेम्पलेट में जाना है, थीम बिल्डर पे क्लिक करना है। ये वाला तभी डिज़ाइन कर पाओगे जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से अगर होस्टिंग परचेज़ करते हो तो मैं आपको फ्री या पोस्ट आपकी व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज दूँगा। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से ना 2 सेक्शन क्लिक करना है, क्योंकि यार यहाँ पर देखोगे ना तो 2 है, एक में लोगो है, एक में टेक्स्ट है, तो हमें ना 2 सेक्शन लेनी है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से हमें लेना है इमेज, ठीक है? यहाँ ड्रैग करना है और इमेज पे क्लिक करना है चूज़ फाइल पर और मैंने अभी जो डाउनलोड करवाया था ना, उसको अपलोड कर देना है लोगो को। ये अपना लोगो अपलोड करना, इसका लोगो अपलोड मत कर देना। अब हमें करना क्या होगा, इसका विड्थ थोड़ा-सा कम कर देते हैं। इस साइज़ को ना थोड़ा-सा बढ़ा दें। इसका हाइट को ना थोड़ा-सा आपको इसका ना विड्थ को थोड़ा-सा आपको बढ़ा देना है, इस तरीके से ये देखो, ठीक है? देखोगे तो टेक्स्ट लेना है, ये रहा टेक्स्ट, ठीक है? तो यहाँ पर ना हेडिंग को उठाना है और यहाँ ड्रैग करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी रिज़ल्ट, इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर डाल दूँगा सरकारी रिज़ल्ट, ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पर मैं जाऊँगा और सबसे पहले इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो उसके बाद ना हमें फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना है, इस पे क्लिक करनी है और टाइपोग्राफी में जाना है और मैं फ़ॉन्ट साइज़ को कर लेता हूँ 60, ठीक है? और कलर को ना थोड़ा-सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, यही कलर कर देता हूँ यानी व्हाइट है। ठीक है, तो टोटली मैं व्हाइट कर देता हूँ, लेकिन फ़ॉन्ट अभी मैं नहीं करूँगा कलर, ठीक है? उसके बाद ना मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ और नीचे लिखा हुआ है सरकारी रिज़ल्ट डॉट कॉम, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है? अब इसका ना जो फ़ॉन्ट है उसको मैं कम कर दूँगा, तो इसको मैं इस तरीके से कम कर देता हूँ। देन हमें ना फ़ॉन्ट वेट को भी मैं कम कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से। देन आपको करना क्या होगा ना, जब हमारा ये सब रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले ना हमें इसका ना कलर चेंज करना है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ना वो कलर अलग है। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और इसका कलर मैं जान जाऊँगा कि ये वाला कलर है, ठीक है? स्टाइल सेक्शन पे क्लिक करनी है और ये रहा बैकग्राउंड मिल जाएगा। सबसे पहले क्लासिक पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बैकग्राउंड को पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, इस पे क्लिक करनी है और इसका ना मैं कलर को व्हाइट कर देता हूँ। ये देखो, ठीक है? अब नीचे मैं आऊँगा और ये भी देखो थोड़ा व्हाइट है, इसको भी मैं व्हाइट कर देता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा। ये देखो व्हाइट हो चुका है। अब तो मैं सेव करूँगा, इस पे मैं क्लिक करूँगा, सेव एज़ अ ड्राफ्ट करूँगा। देन उसके बाद देखोगे ना तो इधर साइड में ना ज़्यादा ही ये मतलब विड्थ बढ़ा हुआ है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। सिंपल इस पे क्लिक करना है, यहाँ से ऐसे करना है और जहाँ पर आपको सूटेबल लगे तो सेव एज़ अ ड्राफ्ट कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर देखोगे ना तो दोनों के बीच में गैप कम है, टेक्स्ट के बीच में, सिंपल है, इस पे क्लिक करनी है, एडवांस सेक्शन पर जाना है और मार्जिन को अनचेक कर देना है। मार्जिन ना जितना माइनस में करोगे ना उतना ज़्यादा गाढ़ा कर देता हूँ, ठीक है? हो गया?
दैट्स शीट। उसके बाद इसको सेव एज़ अ ड्राफ्ट कर देता हूँ। अब हमारा ये चीज़ हो चुका है, अब हमें ना इसको पब्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, ऐड कंडीशन करना है और एंटायर साइट इसको करना, उसके बाद ऐड कंडीशन आपको सेव एंड क्लोज़ कर देना है, ठीक है? दैट्स इट। ये पूरा एंटायर साइट के ऊपर में दिखेगा। अब एक बार मैं पेज को रिलोड करता हूँ, तो ये देखो हमारा आ चुका है, लेकिन अभी भी इसका बेड्थ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ, बढ़ाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखना है, जहाँ पर आपको फिट बैठेगा, जैसे ये देखो मैंने ड्रैग करके इसको बिल्कुल फिट बैठा दिया। इस तरीके से आपको कर लेनी है एक सरकारी रिज़ल्ट पोर्टल का, ठीक है? तो गाइस अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखोगे ना, तो इसके बीच में ना थोड़ा-सा स्पेस है, लेकिन हमारे यहाँ टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चिपक गया है, तो इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आना है। यहाँ देखोगे ना, तो एडवांस सेक्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ देखो सेंटर मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। डायरेक्ट ये सेंटर आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ऊपर से भी गैप यहाँ पर बन चुका है, नीचे से भी बन चुका है और सेंटर में आ चुका है। इसको पब्लिक करते हैं और एक बार मैं पेज को रिलोड करता हूँ। तो ये देखो नीचे आ चुका है और नीचे से ना थोड़ा-सा आपको यहाँ पर ऊपर में भी गैप दिख रहा होगा, नीचे में भी दिख रहा होगा, बाकी साइड में भी गैप दिख रहा होगा। इसमें भी वही है और इसको और भी ज़्यादा ना, अगर इसका विड्थ थोड़ा-सा विड्थ देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसका थोड़ा-सा कम है कि यार यहाँ पर देख सकते हो ना, इसके सरकारी रिज़ल्ट पोर्टल के अंदर में जाओगे तो लगभग 20 पोस्ट एक कॉलम के अंदर में है, लेकिन हमने सिर्फ़ 10 ही किया है, इसीलिए इसका ना विड्थ थोड़ा-सा ज़्यादा दिख रहा है। नो डाउट अगर आपको और भी कम करना है ना, तो सिंपल इस पे क्लिक करनी है, एक कंटेनर पे और थोड़ा-सा इसको ना और भी ज़्यादा इस तरीके से 60 कर सकते हो, 59 कर सकते हो। सेव करोगे, ये देखो छोटा हो चुका है। बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। बिल्कुल एकदम जिस तरीके से सरकारी रिज़ल्ट का पोर्टल है, सेम उसी तरीके से ये देखने में लगेगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं ना कि सरकारी पोर्टल में देखोगे तो नेविगेशन मेनू ऊपर में आप देखो, तो यार ब्लैक में लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है और हमारे केस में देखो तो ऊपर लगा हुआ है। उसको कैसे रिमूव करके नीचे लाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले फिर से यहाँ पर आना है, प्लस आइकन पर क्लिक करनी है और यहाँ से कंटेनर लेना है। मैं ये कंटेनर उठाता हूँ। है ना, हम साइज़ को छोटा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ सर्च करना है नेविगेशन, वो इस पे क्लिक करके इसको डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है? अब इस तरीके से आपको मिल जाएँगे। लेकिन इसके अंदर में आप देखोगे ना, तो यहाँ पर अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, यहाँ देखो, देन व्हाइट है। तो सिंपल इस पे क्लिक करनी है, चेंज करना है, एडवांस में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ पर क्लासिक में जाना है और कलर को मैं ब्लैक करता हूँ। स्टाइल में जाना है और इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है? आओगे कर्सर को कुछ नहीं दिखेगा। करेंगे सबसे पहले थोड़ा-सा और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, पब्लिक कर देना है। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना है, सिंपल इस पे क्लिक करनी है, टाइपोग्राफी पर जाना है और पॉइंटर को सबसे पहले नन कर देते हैं। इससे होगा क्या ना कि जो भी यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा, तो ये पॉइंटर नहीं दिखेगा। प्राइस सेक्शन पर जाना है और यहाँ देखो टाइपोग्राफी, इस पे क्लिक करनी है और फ़ॉन्ट साइज़ को ना लेता हूँ, ठीक है? इस तरीके से बड़ा हो चुका है, देन इसको पब्लिक कर देते हैं। वेट थोड़ा-सा कम कर लेता हूँ, उस पर जाता हूँ और 400 करके देख लेता हूँ, ठीक है? इतना है। ऑलराइट, तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है, ये देखो यहाँ पर भी हो चुका है, यहाँ पर मैंने 59 किया तो हो चुका है, ठीक है? लेकिन ना अब ये दोनों के बीच में थोड़ा-सा गैप है, उसको कैसे कम करते हैं? सिंपल इस पे क्लिक करनी है और मार्जिन को ना यहाँ से हटाना है, फिर से सभी को डिलीट कर देना है, सभी को 0 कर देना है। ये देखो रिफ्रेश करोगे ना, बिल्कुल इससे चिपक चुका है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। राइट, हमारा ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा-सा और देख लेते हैं, ये जो यहाँ पर नेविगेशन मेनू ये नहीं चाहिए, तो सिंपल है, इसको यहाँ से एग्ज़िट करो सबसे पहले। ठीक है, पेजेज़ सेक्शन पर क्लिक करो, ऑल पेजेज़ पे क्लिक करो और यहाँ होम सेक्शन है, इस पर एडिट पे क्लिक करो। देन इस पर आपको क्लिक करनी है और हेडर पे जाना है और ये जो डिस्प्ले टॉप बार इसको डिसेबल कर देना है, सेव कर देना है, दैट्स इट। इसके बाद पेज को रिफ्रेश करोगे, ऑटोमेटिक वहाँ से देखो हट गया, ठीक है? इस तरीके से इसको रिमूव करना है। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो टेक्स्ट है ना, इसको रोटेट कैसे कराते हैं। तो यार थोड़ा-सा ये चैलेंजिंग चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करनी होती है। इसमें सिंपल कुछ नहीं है, मैं एक एचटीएमएल का कोड दे दूँगा, मार्क्यू इसको बोलते हैं। सिंपल ये वाला एचटीएमएल कोड आपको ना सिंपल पेस्ट कर देना है। लेकिन ध्यान दें, इसके अंदर में ना वेबसाइट का लिंक है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, टेक्स्ट इसको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफ़र नहीं किया और डेटा स्टैटिक्स बना दिया इस तरीके से, ठीक है? बाकी इसको भी कर सकते हो, कोई ईज़ी तरीका है, मैं एक कोड दे दूँगा। सिंपल करना क्या होगा, एडिट होम पेज पर जाना है और वहाँ पर ना एचटीएमएल का बॉक्स सिलेक्टेड करना है। पहले से आपको ये सब टेक्स्ट को तैयार रहने देना है और अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना है। जैसे यहाँ पर ना ये रहा देखो, सरकारी रिज़ल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना यहाँ तक, जो पोस्ट है। उसके बाद ना ये जो यहाँ पर टेक्स्ट दिखाना था, तो इसको लगा देना और एचटीएमएल बॉक्स लेकर इसको पेस्ट कर देना, सिंपल है, हो जाएगा।
इस तरीके से सरकारी रिज़ल्ट पोर्टल आप तैयार कर सकते हो एक क्लिक के अंदर में। बाकी ये दोनों के बीच में अगर गैप ज़्यादा है तो सिंपल है, उसके लिए आपको एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करनी है। तो भाई सिंपल है, सबसे पहले इस पे क्लिक करनी है, ए कंटेनर को सिलेक्ट करना है, इस पे मैं क्लिक करूँगा। ए होल कंटेनर को सिलेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक करना है, तो पूरा ये जो चारों कंटेनर है इसके अंदर में सब सिलेक्टेड हो जाएँगे। एडवांस सेक्शन पर जाना है, मार्जिन में डाल देना है -27, तो राइट दिख रहा है इसको 0 कर देना है, ठीक है? को पब्लिक कर देना है। तो ये देखो ऑटोमेटिक इसके बीच में गैप कम हो चुका है। इस तरीके से कर लोगे और अगर आपको पूरा सटाना ही है, जैसे इसमें लगा हुआ है 32 कर लेता हूँ, तो और भी ज़्यादा सट जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। अगर मैं इसको 38 कर लूँगा, मैं सेव कर दूँगा। ये देखो दोनों चिपक चुका है इस तरीके से, जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर हो गया है। आपको कर लेनी है अपने अनुसार। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको ध्यान देना है कि हमारी वेबसाइट में किस तरीके से अच्छा लग रहा है। और बाकी इस तरीके से सरकारी रिज़ल्ट पोर्टल मैंने बनाकर आपको दिखा दिया, रेडी कर दिया। गाइस इस तरीके से मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग सरकारी रिज़ल्ट पोर्टल मैंने बनाकर दिखा दिया। सेम वही मैं दिखाया हूँ जो सरकारी रिज़ल्ट पोर्टल पर है। थोड़ा बहुत चेंजेज़ हो सकती है लेकिन ऑलमोस्ट हमने वही चीज़ें कवर किया है। उससे भी अच्छा मैंने बना दिया। इस तरीके से देखो इसमें कई बार देखने में ना अच्छा नहीं लगता है, जैसे लाइक ये छोटा है, बड़ा है, तो थोड़ा-सा देखने में हिचकिचाहट लगती है। यहाँ एंड एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है जो बिगिनर भी होंगे जाकर कोई भी चीज़ों को सर्च कर सकता है, पोस्ट देख सकता है और कोई भी अगर मैं पोस्ट को ओपन करता हूँ तो आसानी से जैसे इस पोस्ट पर मैं ओपन करूँगा तो जो हमने पोस्ट बनाया था सेम उसी तरीके का पोस्ट है, टेबल है। ये सब आपको बनाना होता है, खुद से आपको करना होता है। बाकी इसके अंदर में ना आप यहाँ पर लिंक वगैरह लगा सकते हो, होम पेज यहाँ पर आ जाएगी।